गुरु बिना घोर अंधार। गणेश गुरु ने नाही विसरो, गुरु मुझ प्राण आधार। आनंद गुरु ने नाही विसरो, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरो, गुरु मुझ प्राण आधार। विश्व वंदनीय अहिंसा अनेकांत के प्रणेता, शादवाद के उपदेष्टा शरण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, अनंत अनंत आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में कोटिशः वंदन। सहयोगी साथी वृंद, चातुर्मास के पावन पलों में जिन वाणी का श्रवण करने के लिए आए हुए मेरे सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, हम जब छोटे थे तब हमने एक कहानी सुनी थी। आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। कहानी छोटी है पर सार गर्भित है। एक कौवे को प्यास लगी थी, पानी के खोज में इधर उधर उड़ रहा था। उसने एक जगह देखा, एक घड़े में पानी है लेकिन बहुत थोड़ा है। पानी की प्यास लगी है, पानी पीना है, घड़े में पानी भी है लेकिन कौवे की चोंच उस पानी तक नहीं जा रही है। कौवे ने अपनी युक्ति लड़ाई, अपना प्लानिंग किया और मेहनत करने लगा। आसपास में जो कंकर थे वो चोंच से अपने कंकर उठाता है और उस घड़े में डालता है। एक एक करते कंकर डालते गया और जैसे जैसे कंकर से घड़ा भरता गया वैसे वैसे पानी ऊपर आते गया। और एक समय ऐसा आ गया कि पानी ऊपर आया और कौवा चोंच से अपनी प्यास बुझा गया। पानी पी लिया, प्यास बुझ गई और कौवा उड़ गया। कहानी भली छोटी हो लेकिन जिसे प्यास लगती है वह परिश्रम करता है, और जो परिश्रम करता है वह कामयाब होता है। हर एक इंसान के जीवन में सफलता और असफलता की डेफिनेशन अलग हो सकती है, यानी कि मायने अलग अलग हो सकते हैं। या हम यूँ कहें कि अलग अलग नज़रिया हो सकता है, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। कामयाब होने के लिए वह प्रयत्न भी करता है। कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं, कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं होती, असफल हो जाते हैं। उससे हताशा और हताशा निराशा में बदल जाती है। लेकिन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो कौन है साहब? निराशा। हमारी कामयाबी का, हमारी सक्सेस का, हमारी यश का, हमारी जीत का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है वो है हमारी निराशा। हम थोड़ा कर लेते हैं, थक जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं, निराश हो जाते हैं और मान लेते कि मेरे से कुछ नहीं होगा। एक समय
स्वामी विवेकानंद के पास एक उदास व्यक्ति पहुंच गया। मन में भी उदासी थी, चेहरे पे भी उदासी थी। विवेकानंद की सेवा में पहुंचने के बाद अभिवादन किया, प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछा, स्वामी जी, मैंने अथक प्रयत्न किए हैं, कड़ी मेहनत की है, परिश्रम में कोई खामी नहीं रखी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सफल नहीं बना। सफलता कैसे हासिल की जाती है, उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। फील्ड चाहे कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तेरे प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन मेरा एक काम कर लो। ये जो मेरा पालतू कुत्ता है, आज इसको मैंने घुमाया नहीं, थोड़ा तुम इसको घुमा के लेके आ जाओ। अब स्वामी जी ने काम बोला है तो ना बोलने का सवाल नहीं। उस कुत्ते को लेके वो व्यक्ति घुमा के पुनः वापस आ जाता है। वापस आने के बाद व्यक्ति के चेहरे पर उत्साह है, फुर्ती है, लेकिन कुत्ता थका हुआ है। विवेकानंद जी ने पूछा, तुम अभी भी थके नहीं और कुत्ता क्यों थक गया? तुम और कुत्ता दोनों एक ही रास्ते से चले होंगे, एक जितना ही रास्ता तय किया होगा, फिर कुत्ता थक गया और आप नहीं, क्या वजह है आप बता पाओगे कोई? क्योंकि आजकल कुत्ते घुमाने का तो सबको शौक है। मुझे भीड़ का तो मालूम नहीं, लेकिन बड़े शहरों में बड़ी सुबह लोग 6 बजे 7 बजे निकल पड़ते हैं कुत्ते को हाथ में लेके घुमाने के लिए। माँ बाप हाथ नहीं पकड़ेंगे, उनको नहीं घुमाएंगे, लेकिन कुत्ते को बड़े शौक से घुमाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति को पूछ लिया, तुम बता सकते हो? तुम भी चले, वो भी चला, तुम थके नहीं, कुत्ता थक गया। तो वो कहता है विवेकानंद जी को, स्वामी जी, मैं सीधा सीधा चलता रहा, मैं सीधा सीधा चलता रहा, लेकिन ये कुत्ता है, कुत्ते का स्वभाव है। कोई दूसरा कुत्ता मिला, उसके ऊपर भौंकना, उसके तरफ दौड़ना, उसके पास जाना, इधर जाना, उधर जाना, इधर भौंकना, इधर दौड़ना। इस वजह से इधर उधर दौड़ने में, दूसरे के ऊपर भौंकने में वो थक गया, मेरे से ज़्यादा भी चलना हो गया और वो थक गया। विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब इसी के अंदर है। तुम और एक सफल व्यक्ति दोनों एक साथ चलते हो, एक जैसी मेहनत करते हो, पर तुम जो है कभी कभी अपनी तुलना दूसरों से कर लेते हो, देखा देखी करना चाहते हो, दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते हो, दूसरे की आदतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हो। यही कारण आपका रास्ता लंबा हो जाता है, आप थक जाते हो, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और आप चाह करके भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। बंधु, सफल सभी को होना है, सक्सेस सभी को होना, यश सभी को होना, जीत सभी को होना, लेकिन याद रखना, जो समय पे पसीना नहीं बहाता, जो समय पे पसीना नहीं बहाता, उसे बाद में रोना पड़ता है। परमात्मा भगवान महावीर ने भी साधक के लिए साधना के क्षेत्र में
कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए अध्यात्म की ओर